Hello everyone, good morning to all. Namaskar, Radhe Radhe. Good morning, good morning. हाँ जी सोनाली जी, सैटरडे हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलता है क्योंकि संडे हम लोगों की बहुत क्लासेस होती है। कैसे हैं आप सभी? नूतन, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप सभी कैसे हैं? आप सभी कैसे हैं? आज हमारी लास्ट क्लास है, याद रखना। आज हमारी जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, ठीक है? प्रिंस हाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। विपुल डर क्यों लग रहा है, आप ये बताइए, डर क्यों लग रहा है? इतना तो पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के अनुरोध पर आज हम पढ़ेंगे संधि और समास के एमसीक्यूज। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार बता दें, ठीक है? ठीक है, चलिए आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? मैम, दिनों दिन कौन सा समास है? दिनों दिन में आवृत्ति हो रही है तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलिए, जिसको भी स्क्रीन शो नहीं हो रही तो प्लीज रिज्वाइन करें, क्योंकि बाकी लोगों को हो रही है, तो यहाँ से सब ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। सबसे पहले हम जानेंगे, संधि पढ़ चुके हैं, संधि के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले समास पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। एन यह, मैम, अन अहा वर्ण स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग पुल्लिंग होते हैं, दुर्गा जी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है सोनाली, यहाँ पे ध्यान से देखो। क्वेश्चन है अनुरूप में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास की पहचान। यहाँ पर अनुरूप में अनु है उपसर्ग, ठीक है, और रूप है इसका मूल शब्द। मूल शब्द है और उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास। जैसे अभी आपने पूछा दिनों दिन, दिनों दिन, तो जहां पर शब्द की आवृत्ति होती है, जहां पर क्या होता है, शब्द की आवृत्ति, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। अब सबसे पहले आप लोगों को शब्द पहचानना है कि वो शब्द कहीं विशेषण और विशेष्य तो नहीं है, कहीं उपशब्द में उपसर्ग तो नहीं लगा है, बस इतना पहचानना है। ठीक है, बस इतना ही पहचान। राहुल, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना क्वेश्चन से, मैं एक्सप्लेन करूंगी हर एक समास को, डोंट वरी। ठीक है, मैं ऑल, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको अव्ययी भाव समास बताया, मैं हर एक क्वेश्चन में हर एक समास बताऊंगी, ठीक है? डोंट वरी। क्वेश्चन है अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा कहती है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हो, ठीक है, जिसमें नारायण साहनी, यही तो समझना है आपको, प्रश्न को जो शब्द दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द दे दिया आपको, एक मिनट, मैंने यहाँ पर शब्द दे दिया राजमहल, ठीक है? तो राजमहल, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो शुरू से बेसिक से समझा रहे हैं।
सबसे पहले आपको करना है शब्द का विग्रह, मतलब शब्द को अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे राजमहल को अलग, बताइए कैसे करेंगे? राजमहल को हम कैसे अलग अलग करेंगे? राजा का महल, राजा का महल। तो अब का किस कारक की विभक्ति है, बताइए का किस कारक की विभक्ति है? तत्पुरुष समास के भी छह। वेरी गुड ए के झा, वेरी गुड। तो ये जो का चिन्ह है ये है आपका संबंध कारक का, संबंध कारक का चिन्ह है। तो समझ जाओ, यदि विच्छेद करते समय कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर हो जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास का नियम है। अब इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे, इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे आपका अव्ययी भाव समास का नियम। देखो समास के हम भेद पढ़ रहे हैं, तो अव्ययी भाव समास का नियम है कि जब शब्द में पहला शब्द उपसर्ग होता है, अनुउपसर्ग है, उपसर्ग होता है, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट है, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती, हाँ वेरी गुड। आप बीती, आप सबसे पहले शब्द को अलग करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से। ठीक है, चलिए मैं यहां पर लिख देती हूँ। क्या पूछा आपने? रचयिता का स्त्रीलिंग हो जाएगा रचयित्री। ठीक है दुर्गा जी, तो आप बीती को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? आप पर बीती, कैसे तोड़ेंगे? आप पर बीती। तो यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? वेरी गुड मयंक, वेरी गुड। यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। बन तो रहा है आप लोगों से क्वेश्चन? क्यों इतना घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो? सब आंसर दे रहे हैं मुझे। तत्पुरुष समास है, बस ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है? ठीक है, हाँ मैं बता रही हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। वेट, दो लोगों ने पूछा है। ठीक है, चलिए ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करना। नवरत्न में कौन सा समास है? ठीक है, अब इसको तोड़ो तो पहले समास विग्रह तो करो। नवरत्न, वेरी गुड। तो नवरत्न में क्या है? पूर्व संख्या है, पूर्व पद है संख्यावाची। तो जब किसी समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, मैंने कहा चौराहा, पंचवटी, तिराहा, तो जब संख्या का बोध होता है तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विगु समास। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास की परिभाषा कहती है जब पूर्व पद संख्यावाची हो और किसी समूह का बोध हो, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु भाई। अब इसको हमें सबसे पहले शब्द को अलग अलग करना है। हाँ वेरी गुड दिलीप, संख्या का बोध करें, लेकिन अभी वो भी पढ़ाऊंगी। मुन्नी कुमारी, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं वाले गणपति जी, विशेष अर्थ निकलता है चतुर्भुज से। चंदन जी नहीं, इसको अच्छे से तोड़ो, अच्छे से इसको तोड़ो। यहां पर गुरु भाई लिखा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा गुरु के समान भाई।
गुरु के समान भाई, यहाँ पर हम भाई की विशेषता बता रहे हैं कि जो हमारा भाई है वो कैसा है, गुरु के समान है। और जहां पर के समान शब्द आ गया तो कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। गुरु के समान भाई और कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है, बारहसिंघा। अब इसको थोड़ा सा देखो, इसको देखो, बारहसिंघा एक विशेष प्रकार का जानवर होता है। ठीक है, अब इसको देखो, मैं आप लोग को अपवाद पढ़ा रही हूं। आप लोगों ने कहा कि बारहसिंघा है आपका बारह सींगों वाला, द्विगु समास, लेकिन बारह सींगों वाला एक विशेष प्रकार का जानवर होता है। यहां पर मैंने शब्द ले लिया दशानन। ठीक है, तो दशानन मतलब होता है रावण। मैंने शब्द ले लिया पंचानन, तो पंचानन मतलब होता है हनुमान जी। ठीक है, चतुर्भुज, भले ही इनमें पूर्व पद संख्यावाची है लेकिन किसी समूह का बोध हो रहा है। तो जब किसी समूह का बोध होता है तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऐसे समझो, अगर समूह कोई विशेष अर्थ कोई वीआईपी नेम नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा द्विगु, लेकिन अगर कोई वीआईपी नेम आ रहा है तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि। हाँ, जैसे बारह सिंह वाला हिरण। अब यहाँ पर एक और लॉजिक है, अगर आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया गया है तब आप हमेशा द्विगु पर ही टिक करेंगे। ठीक है, और अगर बहुब्रीहि दिया है तब आप बहुब्रीहि पर टिक करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तब आपको द्विगु पर ही टिक करना है। बारह सींगों वाला, यहाँ पर हम द्विगु समास में क्या पढ़ते हैं, चौराहा, चार रास्तों का समूह। ठीक है, और बारह सींगों का समूह नहीं होगा, बारह सींगों वाला। ठीक है, बारह सींगों वाला। अंकिता प्रसाद, नन ऑफ नहीं होगा, आपको द्विगु पर टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट दे दूंगी और यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, आप लोग आइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है। ठीक है, तो कर्मधारय समास की परिभाषा है जिसका पूर्व पद विशेषण हो। उत्तर पद विशेष्य हो। क्या हो, विशेषण हो और विशेष्य हो। गगनचुंबी में कोई भी विशेषण नहीं है। नीलकंठ तो आप लोगों को पता है शिव जी को कहा जाता है। पाठशाला में कोई विशेषण नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम पत्र की विशेषता बता रहे हैं कि जो पत्र है वो कैसा है, सफेद है। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। पाठ के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष। और विकल्प सी हो जाएगा हमारा, जहां पर श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, कैसे तोड़ेंगे, श्वेत है जो पत्र, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। अब डी नीलकंठ कौन सा समास होगा, नीलकंठ कौन सा समास होगा, वेरी गुड। डी में क्या हो जाएगा, विशेष अर्थ है तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो इसकी परिभाषा को समझो, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाई है। द्विगु में संख्या होती है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह होते हैं, बहुब्रीहि में विशेष। लेकिन द्वंद्व समास क्या होता है? मैंने कहा राम सीता दोनों प्रधान हैं, रात दिन दोनों प्रधान हैं, धर्माधर्म कैसे तोड़ेंगे? धर्म और अधर्म दोनों प्रधान हैं, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नर नारी, नर और नारी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सुबह शाम, सुबह और शाम, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, हम तुम, हम और तुम, राजा रानी, ये हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है जलमग्न। अब इसको आपको तोड़ना है। चाचा भतीजा, चाचा और, हाँ हमेशा और या लगा होगा। अच्छा हाँ, यूट्यूब का आपको मैं बता देती हूँ, यूट्यूब पे हमारी क्लासेस हो रही हैं 2 बजे। ठीक है, 2 बजे हमारे यूट्यूब पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, और कल आपकी मैराथन है 3 से 5। ठीक है, आएंगे आप लोग मैराथन में? आएंगे? आज नहीं है, कल है मैराथन। आज आपकी बाकी सब्जेक्ट की लगी हुई है। बीपीएससी टीचर स्पेशल है कल 3 से 5। कल होगा शुरबी, कल सबको आना। देखो इतने दिन हमने मेहनत करी, अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं यूट्यूब पे 4 दिन से प्रैक्टिस करा रही हूँ। अभिषेक करंट वाले सर से मैंने 10 बार बात कर ली, अच्छे दोस्त है वो हमारे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है जलमग्न, तो क्या हो जाएगा? जल में मग्न, जल में मग्न, अर्थात तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं। रंजना कुमार, मैं यहीं पर तो दे रही थी, तो आप लोगों ने कह दिया कि नहीं टॉपिक पढ़ने हैं। मैं यहाँ पर 5 दिन 5 मॉक लगवा रही थी, सबने बदल दिया कि आपने पढ़ाया नहीं, आप सब वो टॉपिक पढ़ाओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? और वैसे भी यार इतना इतना नहीं सोचते हैं, यहाँ पढ़ो वहां पढ़ो, वहां भी आप ही लोग हो, यहाँ भी आप ही लोग हो। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई भी प्रधान नहीं हो, जहां पर विशेषण की बात हो तो कर्मधार है। अब इसको बताओ, आजीवन, आजीवन। शांत कुमार पांडे यूट्यूब पे जाके सर्च करो, मैं कैसे लिंक दे दूं आपको? ग्रुप में हो तो मिल जाएगी। वेरी गुड, सबका सही जवाब है। आजीवन में जीवन मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास, संख्या है तो द्विगु समास, विशेषण विशिष्ट है तो कर्मधारय है, तीसरा अर्थ है तो बहुब्रीहि समास। गंगा जल, गंगा जल, अनंत श्रीवास्तव नहीं आएगा, वो बहुत डीप में चला जाएगा। अगर मैं वो आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। गंगा जल, गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष समास। और अगर छंद से एक आध क्वेश्चन आता भी है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि आप लोगों को जब रस और अलंकार में प्रॉब्लम हो गई तो छंद में तो केवल दोहे ही दोहे आते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ ही देना क्वेश्चन को। संबंध तत्पुरुष समास, चलिए कैसे होगा इसका? गंगा का जल, नेक्स्ट रात दिन, रात दिन, रात और दिन, द्वंद्व समास।
देशभक्ति, इसको विच्छेद करो। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, किसके लिए? के लिए भक्ति, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट, वेद पुराण। वेद पुराण, मैम क्या कवि लेखक लिस्ट एग्जाम बाद मिलेगा? मयंक राज, अभी ग्रुप पे मिल जाएगा। अरे यहीं ले लो ना सब लोग, रुक जाओ, यहीं ले लो। ये है पीडीएफ आपकी कवि और लेखक की, लो, आ रही होगी आपके पास। सिस्टम में तो मेरे सारे पीडीएफ होती हैं, मेरा ही लैपटॉप है ये। एक बार पढ़ लेना बस, रास्ते में आ रही होगी। चैट में ही दे रहे हैं, चैट में ही दे रहे हैं। अरे आ रहा है, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, रास्ते में आ रहा है। ज्यादा बड़ी लिस्ट होती है तो ज्यादा टाइम लेती है। हाँ, उनके द्वारा लिखित रचना भी तो देंगे, रचना और कवि तो देंगे, और क्या देंगे। अनेबल टू सेंड द फाइल, अरे भाई काहे तंग कर रहे हो। यार ये फाइल बड़ी है लग रहा है। रंजीत मौर्य, पर्यायवाची विलोम काव्य पीडीएफ दे रहे हैं, दे रहे हैं। ऐप में फिर दिक्कत आ गई क्या? पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहे, वेट। ठीक है, टेलीग्राम पे दे दे रहे हैं हम। चलो तब तक इसको जाने दो, हो सकता है 5-10 मिनट बाद हो जाए। वेद पुराण क्या हो जाएगा? वेद और पुराण, वेद और पुराण द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निडर, निडर, नेहा नारायण, अव्ययी भाव समास बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर है निडर, तो यहाँ पर डर है मूल शब्द और नी उपसर्ग लगा हुआ है, तो जब उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां हो जाता है अव्ययी भाव समास। आपको मैंने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए हुए हैं, उपसर्ग पहचानिए, प्रत्यय पहचानिए। ठीक है, ठीक है, यहीं पर पीडीएफ दे रहे हैं, अभी ऐप पर अपलोड नहीं हो रहा है पीडीएफ। चलिए, ये तो था हमारा समास, अब हमें संधि भी तो पढ़नी है। अब आ जाओ संधि पे। ठीक है, समास डन। मुंडी कुमारी, क्वेश्चन नंबर 8 पूछिए, क्या था उसमें नाम? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था मुन्नी जी? अच्छा,
चलिए, कपीश में प्रयुक्त शब्द, तो इसको हम तोड़ते हैं। संधि में भी क्या करना होता है, हमें संधि शब्द को तोड़ना होता है। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, कपि धन ईश होगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दोनों ही छोटा ई, एक छोटा ई है, एक बड़ा ई है, इन दोनों के मेल से बन रहा बड़ा ई, ये है आपका दीर्घ संधि का नियम। अच्छा ये बताओ, किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा होगा, है ना? रिकॉर्डेड लेक्चर देखा किसी ने? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की? अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा तो मैंने 6 से 7 दिन संधि पढ़ाई है। मैंने 6 से 7 दिन संधि पढ़ाई है आप लोगों को। रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है? अगर नहीं देखोगे तो नहीं बनेगा, देखोगे तो बनेगा। चंदन कुमार, 6 दिन की चीज 1 दिन में यहाँ नहीं हो सकती सर, मैं तो एक एक करके बता सकती हूँ। सारा वर्डो मिक्स है मैम, बहुत प्रॉब्लम होता है, सारा वीडियो मिक्स है। अच्छा, प्लेलिस्ट ने तो आपकी पूरी बैच को ही खराब कर दिया। सोनाली, वक्रोक्ति अलंकार होता है, वक्रोक्ति संधि नहीं होती, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द में आ के बाद बड़ा आ आता है, मतलब हमेशा दीर्घ अक्षर को प्रधानता दी जाएगी। यहाँ पर देखो, छोटा ई और बड़ा ई के मिलने से क्या बना, बड़ा ई की मात्रा। संधि किसकी होती है, इन दोनों की। तो कपि धन ईश से बनेगा कपीश, यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ समझ ली, अब इसके आगे हम और समझेंगे। सदैव, सदैव को आप अलग अलग कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लेलिस्ट ने तो सब बर्बाद ही किया है। ठीक है, सदैव को अलग अलग कीजिए। ठीक है, तो सदैव, अब इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सदा धन एव। सदा में यहाँ पे है आ की मात्रा, धन यहाँ है ए, और आ और ए के मिलने से बनता है आई। ये है आपका वृद्धि संधि का नियम। यदि आ के बाद ए आता है तो आई बनता है, यदि आ के बाद यहाँ पर ओ आएगा तो औ बनेगा। ये नियम है आपका वृद्धि संधि का नियम, विकल्प बी होगा इसका आंसर। ठीक है, दीर्घ पढ़ ली, वृद्धि पढ़ ली। दीर्घ में हमेशा दीर्घ अक्षर रहेगा, वृद्धि में हमेशा 2 मात्राएं रहेंगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वागत। बताइए, स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि होगी? सबसे पहले उस शब्द को क्या करो, तोड़ के देखो। वेरी गुड संजीव, तो स्वागत को हम कैसे तोड़ेंगे? सु धन आगत। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? सु धन आगत, क्योंकि यण संधि के नियम है, यदि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो या बनेगा, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वा बनेगा, ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो रा बनेगा। ये नियम है, ठीक है? तो स्वागत में क्या बन रहा है, वा, तो सुधन आगत होगा, संधि हो जाएगी यण संधि। यण संधि, विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है धरेश। ध्यान से शब्द को पढ़िए और संधि विच्छेद कीजिए। धनेश, वेरी गुड। धरेश को हम कैसे तोड़ेंगे? धरा धन ईश। अब इसके नियम को देखना, ये क्या हो जाएगा, रा में आ की मात्रा है,
ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा। तो आ और ई के मेल से बनेगा ए की मात्रा। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे, जब ये दोनों मिल रहे हैं, देखो इसको ऐसे समझो, मैंने कहा धरा धन ईश, तो जब ये दोनों मिल रहे हैं तो बन रहा है एक ही मात्रा धरेश। तो क्या बन जाएगा, गुण संधि का नियम है, ये नियम किसका है, गुण स्वर संधि का, इसमें हमेशा एक मात्रा रहेगी। धरा धन ईस्ट, ऐसे संधि विच्छेद करो कि दोनों ही शब्द के सार्थक अर्थ आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महोष्ण, महोष्ण, वेरी गुड। महोष्ण को कैसे तोड़ेंगे, महाधनुष्ण, यहाँ पर आ है, आ के बाद ऊ है, बन रहा है ओ, ये नियम किसका है, गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि के भी 3 नियम मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वय। अभी अभी एक शब्द आप लोगों ने इसका सॉल्व किया है, अन्वय, बताइए। अन्वय, अन्वय को कैसे तोड़ेंगे, अनुधन आय से, जब ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तब बनेगा वा, वा के पहले आधा अक्षर है, संधि तो हो जाएगी यण संधि, लेकिन तोड़ेंगे कैसे, अनुधन आय, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, अन्वय अनुधन आय, यण स्वर संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, नहीं अविनाश, अब इसमें बताओ आप विसर्ग संधि का नियम। विसर्ग संधि में यहाँ पे उज्ज्वल में क्या हो जाएगी, उत धन ज्वल, ये हो जाएगी व्यंजन, नेह धन छल, निश्चल राज धन इंद्र, राजेंद्र धरा धन ईश, इन दोनों में ही सेम है, गुण संधि है, इसमें व्यंजन है और नी उपसर्ग रहा है, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। हाँ, विसर्ग यदि किसी शब्द में ओ हो, रा हो, आधा शा हो, आधा शा और आधा सा, तो ये सभी विसर्ग संधि कहलाएंगे। नेक्स्ट, दिगंबर, दिगंबर, वेरी गुड। दिगंबर को हम कैसे तोड़ेंगे, दिक धन अंबर, का वर्ग का पहला अक्षर किस में बदल जाएगा, आ में, ये हो जाएगी व्यंजन। गायक का सही संधि विच्छेद, गायक, गायक, आय बन रहा है, आय कब बनता है, जब आई के साथ कोई भिन्न स्वर हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गे धन अक, ये हो जाएगी आपकी अयादि संधि, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, अगर यहाँ आय होता तो आय का नियम है ए के साथ कोई भिन्न स्वर हो, मैंने कहा नयन, न यन, तो कैसे टूट, ने धन अन, अब यहाँ पे क्या है आय,
तो गे धन अक ये मात्रा लगेगी। ये दोनों नियम ही आपके अयादी संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अयादी संधि को समझ लो। अब पवन, आव, पावक। जब आप पवन बोलोगे तो अव की ध्वनि निकलेगी। तो ये नियम है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए। तो पवन को हम कैसे तोड़ेंगे? पो धन अन, ये बनेगा पवन। आव का नियम है, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या हो जाएगा? पौ धन अक। ये नियम है आपके अयादी स्वर संधि का। जैसे आजाद ने कहा पवित्र, क्या बन रहा है? अब पवित्र, पवित्र अब बन रहा है तो क्या हो जाएगा? पो धन इत्र, ये बनेगा पवित्र। ठीक है। नायक, गायक, श्रवण, नयन, शयन, पवित्र, भावुक, नाविक। तो जहां अब आ रहा है, आव आ रहा है, आय आ रहा है, आय, तो ये होते हैं आपके अयादी संधि के उदाहरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यद्यपि में प्रयुक्त संधि। यद्यपि, सोनाली आपको यही समझनी थी ना अयादी संधि? संभव जी यद्यपि में बताइए। वीडियो अभी आ रहा है, यस और नो? अभी भी नहीं आ रहा? एक मिनट के लिए, हाँ अब आ रहा है ना। थोड़ा सा इंटरनेट दिक्कत कर देता है। चलिए, अयादी के बाद है हमारा नेक्स्ट यशोदा। ध्यान से पढ़ो शब्द यशोदा। मयंक, मैंने पीडीएफ कैंसिल कर दी थी, दोबारा भेजेंगे। पास होने के लिए ही बता रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, 10 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यद्यपि, कि इसको हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? यदि धन अपि, सबसे पहले संधि विच्छेद कर लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा? ई, यहां से हो जाएगा आ। ई और आ से बनता है या। ये अभी अभी हमने पढ़ा है, यण का नियम है, अभी अभी पढ़ा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा। यशोदा, अरे 30 मार्क्स आ जाएंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं आना। पर्यायवाची कर देना, विलोम कर देना, लोकोक्ति कर देना, समास कर देना, बस कुछ नहीं है। 30 नंबर इजीली आ जाएंगे। आप लोग बेवजह डर रहे हो। अगर ये क्वालिफाइंग है तो डरो मत, अगर ये मेन पेपर होता तब डरना था। क्वालिफाइंग में कोई डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी क्वालिफाई हो जाएगा। इंग्लिश भी है 15 नंबर की, हिंदी भी है। 30 क्वेश्चन नहीं कर दोगे हिंदी के तो भी दिक्कत हो जाएगा। जो बन रहा है क्वेश्चन में वो टिक कर देना। ठीक है, जैसे इतने सारे लोग सही तो बता रहे हो। यशोधा को सबने तोड़ा है, यशाधन दाम है, क्या बन रहा है? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्युदय। इसमें आप लोगों को उपसर्ग भी पूछा जा सकता है, उपसर्ग भी पूछा जा सकता है। हाँ, 10 हिंदी से ले आओ, 20 हिंदी से ले आओ, 10 इंग्लिश से ले आओ। अरे आप लोगों से बन जाएगा, बीपीएससी क्वालिफाइंग टफ नहीं देगी।
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। वेरी गुड अखिलेश कुमार, वेरी गुड। अभ्युदय या बन गया तो कैसे होगा? अभी धन उदय, अभ्युदय हो जाएगा अभी धन उदय, ये हो जाएगी यण स्वर संधि, उपसर्ग हो जाएगा अभी। नेक्स्ट, व्यर्थ में किन वर्णों की संधि? व्यर्थ, अभिषेक राजपूत करंट वाले सर को मैंने बोल दिया है एग्जाम से पहले यूट्यूब पर मैराथन होगी, डोंट वरी। और देखो, मैंने आप लोगों के कहने पर यूट्यूब पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए हैं पहली बार। आप लोगों के कहने पर मुझे यूट्यूब पे कल जितने लाइव देख रहे हैं, जितने रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सब लोगों को लाइव चाहिए मुझे कल 3 से 5। मैं पता है कैसा पढ़ाती थी? मैं पढ़ाती थी मिक्स क्वेश्चन, लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों को पेड में पढ़ाया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को दोबारा रिवाइज करा दें। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको मैं दोबारा से हर एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चंस कराऊंगी। सो प्लीज कल 3 से 5 सब आ जाना। यूट्यूब का टाइम है आपका 3 बजे से 5 बजे तक, 2 घंटे की क्लास है मात्र। और उसमें करना क्या है आप लोगों को? बिहार अड्डा यूट्यूब चैनल को सर्च करना है और उस पे आ जाना, और जिसको भी मिल जाए तो क्लास की लिंक दे देना आप लोग एक दूसरे को। वैसे मेरा एक मैराथन 12 से 2 भी है, अगर टाइम मिले तो वो देख लेना। 2 मैराथन रखवाए हैं कल, एक में मैं मिक्स पढ़ाऊंगी, एक में मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। ठीक है, सब आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय, तन्मय, आज नहीं होगा भाई, कल होगा। एक दिन हम लोगों को मॉक टेस्ट बनाने का टाइम देती है कंपनी। तेरा का आंसर क्या है? तेरा का आंसर, व्यर्थ में किन वर्गों की शब्द संधि हुई है? व्यर्थ वी, धन अर्थ, ई धन आ बना या, क्या हो जाएगा? ई धन आ, यण स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तन्मय, तन्मय, व्यंजन। उद्धरण, उद्धरण, उत्धन हरण। चलिए, तो आज हमारी पेड क्लास की लगभग हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा पेड क्लास का अंतिम दिन है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी यूट्यूब पर, जिसमें डेली क्लास होती है 2 बजे। ठीक है, उसमें भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं, और कल 3 से 5 भी आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो दोनों क्लासेस में आइए। कोई डाउट है तो ये मेल आईडी रही priyanka.dubey@adda247.com, ये मेल आईडी है। आप मेल कर सकते हैं, कोई डाउट है कुछ भी कर। मैम आपकी वाईटी की कौन सी लेक्चर देखनी होगी? वेद प्रकाश जो जो करंट चल रही है वो देखनी होगी। ठीक है, अमित सिंह, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ उस पे भेज रही हूँ, रोज देखो ग्रुप पे। डन, ध्यान से देखो। हिंदी में कोई नहीं डरेगा, हिंदी में कोई नहीं डरेगा। आप लोग इतना पढ़े जरूर हैं लेकिन आना बहुत कम है, पढ़े बहुत हैं आप लोग। ठीक है, और हम लोग साथ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, मिलेंगे यार, यूट्यूब पे मिलेंगे, डोंट वरी। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। हमारा, आपको पता है मतलब, ऐसा जो बैच जो मैंने बहुत ही डेडिकेटेड होकर पढ़ाया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे डांटा गया था, क्योंकि जब मेरी पहली क्लास थी तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे उसके लिए बहुत डांटा गया मैनेजमेंट से। फिर मैंने क्या कहा,
मैंने दीप्ति मैम से डिस्कशन किया, तो दीप्ति मैम कहती हैं कि आप लोगों को हिंदी साहित्यिक रूप से ना पढ़ाएं, आप लोगों को आपकी ही भाषा में समझाएं, और एक टॉपिक तब तक समझाएं जब तक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर वैसा ही किया, और आज मेरा और आप लोगों का ये जो सफर था वो बहुत अच्छा था। चलिए, मैं अब आप लोगों को जितने भी पीडीएफ बाकी हैं वो दे देती हूँ। आज ऐप डाउन हो गया है इनका, शायद 625 केबी की तो बस है ये। चलिए, अब आज लास्ट दिन है हमारी क्लास का, सो प्लीज कुछ अच्छा लिख के जाना फीडबैक में, ठीक है। और पीडीएफ आप लोगों के पास आ गई है रचना और रचनाकार की। देखो, डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी देखो, फर्स्ट क्लास इसलिए टफ थी क्योंकि मैंने आपको हिंदी टफ लेवल से पढ़ानी शुरू की थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि आपको बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसलिए मैंने अपनी बहुत मेहनत मेहनत लगाई। स्पेशली मैंने, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने और क्लासेस को अवॉइड करके सिर्फ इस क्लास को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। ये भी सुनने मुझे मिला आया था कि मैंने अदर क्लासेस को प्रायोरिटी नहीं दी, आपको प्रायोरिटी दी। तो ये सफ़र था जो चलता रहा, लेकिन एंड ऑफ द एंड ये बहुत अच्छा सफ़र रहा। आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। आपके जीवन में स्थायित्व बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। मैं आज का पीडीएफ भी आप लोगों को दे रही हूँ, बाकी मैंने सारे पीडीएफ दे दिए हैं। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, इनको अच्छे से लगाइए। कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मेरा नंबर भी है, कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा आप लोगों को। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। आप जो मेल करते हैं उसका रिप्लाई हम रात को ही दे पाते हैं, क्योंकि पूरा दिन मेरी क्लासेस बहुत होती हैं, ठीक है। और प्लीज, आज फीडबैक का आपका लास्ट डे है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ अच्छा जरूर लिख के जाना, ठीक है। ताकि जब मैं वो फीडबैक पढूं तो मुझे लगे कि हाँ, मेरी जो मेहनत थी, जो एफर्ट मैंने लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक हुए, उनका कोई अर्थ निकला, ठीक है। चलिए, तो ये है आपकी दूसरी पीडीएफ। टेलीग्राम का नेम आप मुझे मेल कीजिए सर, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी मैंने दोनों पीडीएफ दी हैं आपको, ठीक है। 5 स्टार देने के बाद लिखने का ऑप्शन नहीं आता फीडबैक में, चलो कोई बात नहीं, रेटिंग ही दे दो, 5 स्टार ही दे दो। टेलीग्राम में पीडीएफ नहीं मिलता है, अगेन सारे पीडीएफ मिलेंगे। मेरा मेरा आशीर्वाद नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अच्छे से रहिए, ध्यान रहिए, और देखो, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। क्वालिफाइंग है, हिंदी बहुत इजी आएगी। जस्ट रिलैक्स, डीप डीप ब्रीथ, और याद रखो, अभी बहुत आगे जाना है। अच्छे से पढ़िए, अच्छा अच्छा सोचिए, और ये नहीं सोचना कि नहीं, हमारा पेपर खत्म तो कांटेक्ट खत्म। आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, मेरा वहां पे पर्सनल नंबर भी दिया गया होगा, ठीक है। क्लियर। और हाँ, जो कभी कभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बोल दी होंगी, तो माइंड नहीं करना है, उसको माइंड नहीं करना है। एज वो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू था, अदरवाइज मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे नहीं आता बोलना चिल्लाना। इसलिए ऑफिस में मैं बहुत शांत हूँ। मुझे बहुत कभी कुछ सुनाया भी जाता तो मैं इजीली सुन लेती हूँ, मैं विरोध नहीं कर पाती, ठीक है। बस मैं लास्ट में यही कहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूट्यूब पर मिलेंगे, यूट्यूब मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लगवाए हैं। 203 हमारी क्लास रहती है, हम अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, सारा रिवाइज करेंगे, और डरना नहीं है, क्योंकि हिंदी क्वालिफाई में इजी रहेगा, कुछ टफ नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत इजी वे में पढ़ना। अच्छा,
तो हम चलते हैं। ठीक है, अब प्लीज फीडबैक जरूर लिखना और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ठीक है, चलिए गाना गाते हैं आप लोगों के लिए। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, लूटा लूटा दिल ने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, उड़ता हुआ आसमान से आके गिरा जमीन पे, ख्वाबों में फिर भी यादों में फिर भी कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे। इसी के लिए आज की हमारी लास्ट क्लास, लेके लास्ट नहीं होगी, मिलेंगे हम हमेशा ही यूट्यूब सेशन में और नंबर्स आप सभी के पास है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्पेशली एग्जाम टाइम कोई बीमार नहीं होगा, हेल्दी फूड लेना है, वाटर बहुत लेना है। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर। फीडबैक जरूर लिखना, ओके, एंड आई लव यू अ लॉट, आई मिस यू अ लॉट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।